दूसरे मुर्गी फार्म में गया, उसने पूछा क्या खिलाते हो मुर्गी को? बोले साहब चावल खिलाते हैं। बोले उल्टा सीधा खाना खिलाते हो, इसको भी बंद कर दो। दूसरा वाला भी बंद हो गया। जब वो तीसरे मुर्गी फार्म में एंटर किया, उसने कहा क्या खिलाते हो मुर्गियों को? उसने कहा साहब खिलाते कुछ नहीं, 5-5 रुपए दे देते हैं, इनका जो मन होता है खा लेती हैं। खिलाते तो कुछ नहीं है, इनको 5-5 रुपए दे देते हैं। 17s का क्वेश्चन पेपर अलग था क्योंकि तब इकोनॉमी और सोसाइटी अलग थी। 80s का क्वेश्चन पेपर अलग था क्योंकि तब इकोनॉमी और सोसाइटी अलग थी। 91 के बाद तो ड्रास्टिक चेंज आया, एलपीजी, तुरंत यू टर्न मारा एग्जामिनेशन पेपर ने, और अब एकदम अलग परिस्थिति दुनिया में चल रही। तो अशोक को, जैसे आज हिंदू मुस्लिम ईसाई के बीच तनाव है, ऐसे अशोक को बुद्ध ब्राह्मण और जैनों के बीच तनाव का सामना करना पड़ा। और टेंशन चाहे फैमिली में हो या राष्ट्र में, विनाश करती है। जो तुम आज सिचुएशन देख रहे हो, ये सिचुएशन अशोक के सामने भी थी। तभी तो हम उसे द ग्रेट कहते हैं, जिसको समझ में आ रहा हो। और फिर वो धम्म की नीति का प्रतिपादन, पॉलिसी ऑफ धम्म, और उस पॉलिसी ऑफ धम्म में वो कहता है सार वृद्धि, कि प्रत्येक व्यक्ति को हर धर्म के बेसिक सिद्धांत को समझना चाहिए। और किसी भी धर्म का बेसिक सिद्धांत, वो चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, बेसिक सिद्धांत किसी भी धर्म में कोई अंतर नहीं है। बेसिक सिद्धांत इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इसी में तो दाराशिकों ने किताब लिखी थी, मजमुल बहरीन, द मीटिंग ऑफ टू ओशंस, इस्लाम एंड हिंदुइज्म। वो जो अशोक के समय परिस्थिति थी, बुद्धिस्ट ब्राह्मण और जैनों के बीच तनाव, वही परिस्थिति मेडिवल इंडिया में अकबर के सामने थी। हिंदू, मुसलमान और फिर उनके विभिन्न डिफरेंट सेक्ट्स, संप्रदाय, शिया सुन्नी, शैवाइट वैष्णवाइट। तो उसने भी फिर कहा कि नहीं नहीं, इस तनाव को कम करना है तो तौहीद इलाही, तौहीद इलाही। अब जब तुम मेंस में आंसर लिखते हो तो तुम्हें ये कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा। वो जो तुम्हारा एग्जामिनी है ना, उसको पता लगना चाहिए कि यार इसने हिस्ट्री से सीखा है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज कोई हम इस समस्या से परेशान नहीं है, पहले से। और जब जब हम इस समस्या से परेशान हुए, हमारे पास सॉल्यूशन था। परिस्थिति, अपनी प्रेजेंट परिस्थिति को समझना। अब पुणे से निकलेंगे और भी ज्यादा IAS PCS, क्योंकि अब पुणे में आ गया है इकरा IAS, जहां ओझा सर की देखरेख में होगी UPSC की बेस्ट प्रिपरेशन। We have best faculties from Delhi. Online and offline batches starts at ICRA IAS by Ojha Sir, Sadashiv Peth, Pune. दूसरे मुर्गी फार्म में गया, उसने पूछा क्या खिलाते हो मुर्गी को? बोले साहब चावल खिलाते हैं। बोले उल्टा सीधा खाना खिलाते हो, इसको भी बंद कर दो। दूसरा वाला भी बंद हो गया। जब वो तीसरे मुर्गी फार्म में एंटर किया, उसने कहा क्या खिलाते हो मुर्गियों को? उसने कहा साहब खिलाते कुछ नहीं, 5-5 रुपए दे देते हैं, इनका जो मन होता है खा लेती हैं। खिलाते तो कुछ नहीं है, इनको 5-5 रुपए दे देते हैं। 17s का क्वेश्चन पेपर अलग था क्योंकि तब इकोनॉमी और सोसाइटी अलग थी। 80s का क्वेश्चन पेपर अलग था क्योंकि तब इकोनॉमी और सोसाइटी अलग थी। 91 के बाद तो ड्रास्टिक चेंज आया, एलपीजी, तुरंत यू टर्न मारा एग्जामिनेशन पेपर ने, और अब एकदम अलग परिस्थिति दुनिया में चल रही। तो अशोक को, जैसे आज हिंदू मुस्लिम ईसाई के बीच तनाव है, ऐसे अशोक को बुद्ध ब्राह्मण और जैनों के बीच तनाव का सामना करना पड़ा। और टेंशन चाहे फैमिली में हो या राष्ट्र में, विनाश करती है। जो तुम आज सिचुएशन देख रहे हो, ये सिचुएशन अशोक के सामने भी थी। तभी तो हम उसे द ग्रेट कहते हैं, जिसको समझ में आ रहा हो।
और फिर वो धम्म की नीति का प्रतिपादन, पॉलिसी ऑफ धम्म।